मित्रों, इस कहानी का अंत बड़ा ही अनोखा है। अगर आपने उसे अपने जीवन में उतार लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस कहानी में एक ब्राह्मण को मार्ग में दो स्त्रियां मिलती हैं और ब्राह्मण के साथ चलने लगी। एक दूसरी बातचीत में शर्त लगा ली कि शर्त के मुताबिक स्त्री को ब्राह्मण के समक्ष अपने सारे वस्त्र उतारने थे, लेकिन स्त्रियों ने ब्राह्मण की बात मानकर एक सराय में वस्त्र उतारने की बात कही। जहां पहुंचकर स्त्रियों ने ब्राह्मण के सामने अपने वस्त्र। आगे जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह एक बहुत प्राचीन कहानी है। किसी गांव में श्याम नाम का एक गरीब ब्राह्मण बालक रहता था। जब वह मात्र 9 वर्ष का था तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। गांव से करीब 5 कोस दूर एक बड़ा जंगल था जहां एक महात्मा जी रहते थे। वे कभी कभी भिक्षा मांगने गांव आ जाते थे। हालांकि वे सिर्फ 5 घरों से ही भिक्षा मांगते थे, कभी भी 6वें घर पर नहीं जाते, और वह भी सिर्फ 1 मुट्ठी गेहूँ लेते। 5 घरों से कल 5 मुट्ठी गेहूँ लेकर लौट जाते। एक बार जाने पर फिर कई महीने बाद ही आते। संयोग से वे गांव में आए हुए थे। उन्होंने 5 घरों से भिक्षा मांग भी ली थी। अब वे अपने आश्रम की ओर लौटने ही वाले थे कि तभी गांव की एक दयावान स्त्री ने महात्मा जी से कहा, बाबा, हमारे गांव में एक ब्राह्मण बालक भूख से परेशान है। इस तरह वह मर भी सकता है। वह अभी बच्चा है। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। वो भूख से मर जाएगा। आप उसके लिए कुछ कीजिए। महात्मा ने उस स्त्री की ओर देखा और बोले, माई, तुमने मेरा व्रत पूर्ण कर दिया। चलो दिखाओ वह बालक कहाँ रहता है। तब उस स्त्री ने उस ब्राह्मण बालक का घर दिखा दिया। महात्मा जी ब्राह्मण बालक के पास गए और बोले, तुम मेरे साथ आश्रम चलो, मैं तुम्हें भोजन, वस्त्र और शिक्षा दूंगा। महात्मा जी ने अपनी झोली के गेहूँ वहीं जमीन पर बिखेर दिए और श्याम को साथ लेकर चले गए। वे श्याम को शिक्षा देने लगे। जब शिक्षा पूर्ण होने को आई तब एक दिन महात्मा जी ने श्याम को आश्रम से विदा किया तो श्याम ने गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा, वत्स, तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुम मुझे दे सको, इसलिए तुम जाओ और लोगों में ज्ञान का दीप जलाओ। श्याम ने कहा, गुरुदेव, आपका ऋण है मेरे ऊपर। मैं इस तरह चला गया तो मैं खुद को ऋणी मानता रहूँगा। आप मुझसे कुछ गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। महात्मा जी ने कई बार मना किया, तब भी श्याम का मन नहीं भरा। वह आश्रम से 10 कोस दूर जाता और फिर लौटकर गुरुदेव के पास चला आता। ऐसा उसने कई बार किया तो गुरुदेव ने आसपास गौर से देखा। उन्होंने देखा कि श्याम उनके लिए नहीं बल्कि उनकी पुत्री पूर्णिमा के लिए वापस आ रहा है। पूर्णिमा भी उसे छिपकर देख रही थी। वह आश्रम से बाहर तो जाता लेकिन इसी वजह से लौटता था। गुरु दक्षिणा मांगने की बात करता है। महात्मा जी समझ गए कि यदि वह ऐसे चला गया तब भी उसका ध्यान पूर्णिमा में लगा रहेगा और पूर्णिमा भी इससे प्रेम कर बैठी है। महात्मा ने सोचा, ज्ञान की ज्योति तभी जलेगी जब वह पहले प्रेम की ज्योति जलाए। तो पहले प्रेम की ज्योति जलाए देता हूँ। बेटी भी सयानी हो चुकी है। आज नहीं तो कल पूर्णिमा का विवाह किसी न किसी से करना ही होगा। मगर स्त्री कोई जानवर नहीं है कि किसी के भी पल्ले बांध दें। अगर उसका दिल श्याम पर आ गया है तो उसका विवाह भी श्याम से ही होना चाहिए, तभी वह सुखी रहेगी। प्रेम यदि हो तो झोंपड़ी में भी स्वर्ग का आनंद मिल जाता है, वरना बिना प्रेम पाए रानियां भी राजमहल में सशक्ति रहती हैं। महात्मा जी बोले, वत्स श्याम, जब तुम्हारा मन मुझे गुरु दक्षिणा देने का हो रहा है तो तुम बिना गुरु दक्षिणा दिए यहाँ से जा भी नहीं सकते। मैं भी अब बिना गुरु दक्षिणा लिए तुम्हें जाने नहीं दूंगा। श्याम खुश होकर बोला, गुरुदेव, आप गुरु दक्षिणा तो मांगिए। तब गुरुदेव ने कहा, मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा में अपनी बेटी के लिए मांगता हूँ। तू इसे स्वीकार कर तथा मेरे ऊपर इसकी मौसी का जो कर्ज है 500 स्वर्ण मुद्रा, जिसे तुम्हें 5 वर्ष में चुकाना होगा। श्याम पूर्णिमा से विवाह की बात सुनकर तो बहुत खुश हुआ। उसकी मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई। वह कई वर्षों से पूर्णिमा के लिए सपने संजोए बैठा था,
मगर आज उसकी मुराद पूरी हो गई थी। लेकिन जब 500 स्वर्ण मुद्रा देने की बात सुनी तो उसके पसीने छूट गए। भला वह इतना धन कहाँ से ला सकता था। फिर भी अपने आप को संभालते हुए बोला, गुरुदेव मैं कोशिश करूँगा। तब गुरुदेव बोले, तुम्हारी बातों में मुझे शंका झलक रही है। शायद तुम दूसरी शर्त पूरी न कर पाओ, इसलिए हम अब पहली शर्त को अभी रोक देते हैं। हम तुम्हारा विवाह पूर्णिमा से तभी करेंगे जब तुम 500 स्वर्ण मुद्राएं मुझे लाकर दे दोगे। अब तुम जाओ। यदि तुम इतना पैसा लेकर कल आ गए तो तुम्हारा विवाह कल ही हो जाएगा। यदि 5 साल बाद भी नहीं आए तो पूर्णिमा तेरे लिए अविवाहित नहीं बैठी रहेगी। मैं पूर्णिमा का विवाह किसी भी राजकुमार से करा दूंगा। अब जाओ और धन का प्रबंध करो। श्याम की खुशी गायब हो गई। अब उसे लगने लगा कि पूर्णिमा उसके लिए आसमान के तारे के समान हो गई है, क्योंकि एक ब्राह्मण को 500 स्वर्ण मुद्राएं जुटाने में पूरी उम्र निकल जाएगी। फिर वह प्रबंध फिर भी नहीं कर पाएगा। मगर अब कर भी क्या सकता था। गुरुदेव के आदेश का पालन करना था। वह गुरुदेव के सभी शिष्यों में होनहार था। वह अपने घर आ गया। अब घर कहाँ था। टूटी फूटी झोंपड़ी कब की सड़ चुकी थी। उस स्थान पर सिर्फ झाड़ियाँ थी। श्याम ने 1-2 आदमियों का सहयोग लिया। उसे सहयोग मिल भी गया। गांव में कई साल बाद लौटा था तो लोगों में थोड़ा प्रेम उमड़। सबने ब्राह्मण की झोपड़ी फिर से खड़ी कर दी। मगर जब शाम हुई तो सभी का प्यार गायब हो चुका था। किसी ने भी ब्राह्मण से भोजन तक के लिए नहीं पूछा। ब्राह्मण को फिर भी संतोष था कि कम से कम लोग उसके घर तो आए। मेरा घर बनाया, मुझे उनको खाना देना चाहिए था और मुझे उनका स्वागत करना चाहिए था। मगर मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। ब्राह्मण ने दूसरे दिन पूरे गांव का भ्रमण किया, मगर किसी ने हालचाल भी नहीं पूछा। तो वह दूसरे गांव गया। वहाँ के लोगों ने ब्राह्मण का स्वागत किया और अपना पुरोहित बनाने के लिए आग्रह करने लगे। ब्राह्मण ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। वहाँ के लोगों ने ब्राह्मण की तरह तरह के व्यंजन खिलाए और बहुत सी दक्षिणा दी। ब्राह्मण ने भी उन्हें बहुत से प्रवचन सुनाए और फिर अपने घर आ गया। दूसरे दिन फिर दूसरी दिशा में निकला तो आगे कई गांव मिले, पर किसी ने ब्राह्मण का स्वागत नहीं किया। उसी गांव के लोग ब्राह्मण को देखकर भड़क गए और उसका अनादर किया। तो वह गांव में ठहरा ही नहीं, आगे निकल गया। आगे एक छोटा सा शहर मिला। शहर बहुत छोटा था, मगर उसमें रहने वाले बहुत अमीर थे। ब्राह्मण उस शहर में गया, उन लोगों से मिला, बहुत से प्रवचन दिए। वहाँ के लोगों ने ब्राह्मण का खूब स्वागत किया, खाना भी खिलाया, मगर दक्षिणा में 1 पैसा भी नहीं दिया। ब्राह्मण समझ गया कि ये लोग अमीर जरूर हैं, मगर इनका दिल छोटा है। इनके दिल में दान की भावना जगानी होगी। ब्राह्मण फिर वहाँ से अपने घर लौट आया। इस तरह ब्राह्मण ने घूम घूम कर 20 से ज़्यादा गाँव में यजमानी बना ली। अब उसे यजमानी से पैसा मिले या न मिले, भोजन और अन्न की कोई कमी नहीं थी। पूजा पाठ कराने पर उसे वस्त्र भी मिल जाते थे। कोई ना कोई बड़ा आदमी सोने की 1-2 मुद्राएं भी दे देता था, तो वह उसे अपनी झोंपड़ी के अंदर गड्ढा खोदकर छिपा देता। मगर 1 साल के परिश्रम से सिर्फ 30 मुद्रा ही जुटा पाया। ब्राह्मण अपने गांव के उत्तर में स्थित गांव में कभी नहीं गया था। उसे पता था कि उस तरफ के गांव में ब्राह्मणों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, तो उस दिन वह गांव में कोई पुरोहित नहीं बनाएगा। पूर्व की तरफ जंगल था जिसमें महात्मा जी रहते थे, तो आसपास के गांव वाले महात्मा जी को छोड़कर किसी को महत्व नहीं देते थे। इसलिए ब्राह्मण की मजबूरी थी कि वह दक्षिण और पश्चिम के गांव में ही यजमानी बनाए। इस तरह ब्राह्मण यजमानी में निकल जाता। वह 3-4 दिन बाद ही वापस लौटता। उसे खाने की सामग्री, वस्त्र और अन्न मिल जाते। वह लाकर अपने गरीब पड़ोसियों में बांट देता। पड़ोसी भी ब्राह्मण से खुश रहने लगे थे। वे ब्राह्मण की अनुपस्थिति में उसकी झोंपड़ी की देखभाल करते। इस 1 साल का समय गुजर गया। एक दिन ब्राह्मण को शहर में एक सेठ के घर पुत्र जन्म पर प्रवचन और कथा सुनाने का अवसर मिला। ब्राह्मण ने उस सेठ के यहाँ कथा सुनाई। जब ब्राह्मण सेठ का पुरोहित बना था तो सेठ की बहू को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया था। ब्राह्मण की वाणी सत्य हो गई थी। 20 साल के बाद सेठ के घर में बच्चे की किलकारी गूंजी थी। सेठ फूला नहीं समा रहा था। ब्राह्मण की विदाई पर सेठ ने 251 स्वर्ण मुद्रा की थैली भेंट की तो ब्राह्मण खुशी से उछल पड़ा।
जहाँ उसकी पूर्णिमा से विवाह की उम्मीद टूट चुकी थी, अब उसे विश्वास हो गया कि अब वह पूर्णिमा को ब्याह लाएगा। वह जंगल में महात्मा जी के पास जाएगा और ये थैली भेंट कर देगा। फिर विचार किया कि सुबह महात्मा जी के पास जंगल में जाएगा और ये थैली देकर आग्रह करेगा कि पूर्णिमा से उसका विवाह करा दें। ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वह रात भर पूर्णिमा से विवाह के ख्वाब देखता रहा। सुबह होने पर जल्दी से उठा और जंगल की ओर निकल गया। जंगल 4 मील दूर था। जंगल में 2 मील अंदर आश्रम था। ब्राह्मण को उस स्थान पर पहुंचने में दोपहर का वक्त लग गया, परंतु ब्राह्मण की स्थिति देखकर काफ़ी हैरान हुआ। वहाँ अब कोई नहीं था। आश्रम खाली पड़ा था, उसमें घास उगाई थी। ब्राह्मण को ताज्जुब हुआ कि यह सब क्या हो गया। महात्मा जी कहाँ चले गए? मेरी पूर्णिमा कहाँ चली गई? अब आश्रम बंद क्यों हो गया? ब्राह्मण आश्रम के इधर उधर घूमने लगा तो वहाँ उसे एक चरवाहा मिला जिसका नाम महेंद्र था। महेंद्र से ब्राह्मण पहले से ही परिचित था। महात्मा जी की 5 गाय भी वही चराता था। उसकी बहुत सी गायें थी, फिर भी पैसे लेकर और किसानों की गाय भी चरा देता था, परंतु वह महात्मा जी की गायों का विशेष ध्यान रखता था। महात्मा जी की गाय तो अब भी चरवाहे के पास थी, मगर अब वे गाय चरवाहे की थी। ब्राह्मण ने चरवाहे से पूछ लिया, भाई महेंद्र, यह आश्रम वीरान कैसे हो गया? महात्मा जी ने कहा, कहाँ चले गए? तुम कहाँ चले गए थे? तब ब्राह्मण ने पूछा कि पूर्णिमा कहाँ है? तब चरवाहे ने बताया, महात्मा जी ने समाधि ले ली और पूर्णिमा को उसकी मौसी ले गई। ब्राह्मण ने पूछा, मौसी किस गांव से है? वह कहाँ रहती है? तब महेंद्र ने बताया, ये तो मुझे भी मालूम नहीं कि मौसी कहाँ की है। आप खुद 12 साल रहे तो आप तो मौसी के घर गए होंगे। वह ब्राह्मण बोला, नहीं भैया, मैं कभी मौसी के घर नहीं गया, ना ही मैं जानता हूँ कि मौसी कहाँ रहती हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। मेरा पूर्णिमा से मिलना बहुत ज़रूरी है, आप पता लगाओ। तब महेंद्र बोला, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अकेले 100 से अधिक गायों की रखवाली करता हूँ। मैं इन गायों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अब बिल्कुल खाली हो, आप ही पता लगाओ, मौसी जरूर मिल जाएगी। वैसे तुलसीपुरा की गोमती पूर्णिमा से मिलने कभी कभी आती थी। उसका कोई झाड़ फूंक का चक्कर था। वह महात्मा के समाधि लेने से पहले आश्रम में 3-4 बार आई थी और रात में पूर्णिमा के साथ ठहरी थी। आप उसी के पास जाओ, शायद वह आपको पूरी जानकारी दे दे। ब्राह्मण के पास धन था, पहले उसे सुरक्षित रखना था। ब्राह्मण अपने घर आ गया, उस धन को घर के अंदर जमीन में छिपा दिया। फिर दूसरे दिन तुलसीपुरा के लिए निकल पड़ा। वहाँ पहुँचने पर उसे गोमती का घर ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उसका घर गांव से बाहर ही था। जब ब्राह्मण गोमती के घर पहुंचा तो उसने ब्राह्मण का काफ़ी आदर सत्कार किया और आने का प्रयोजन भी पूछा। ब्राह्मण ने बताया, मैं महात्मा जी की पुत्री पूर्णिमा की मौसी का पता पूछने आया हूँ, वह कहाँ की हैं? गोमती बोले, पहले आप बताओ कि आप कहाँ के हो और पूर्णिमा के विषय में क्यों जानना चाहते हो? तब ब्राह्मण ने बताया, मैं जनकपुर का हूँ। मैं गुरुदेव का 12 वर्ष तक शिष्य रहा हूँ। मेरा नाम श्याम है। महात्मा जी ने पूर्णिमा से मेरे विवाह की बात चलाई थी, परंतु एक बड़ी शर्त रख दी थी कि 500 स्वर्ण मुद्राएं लाकर दो और पूर्णिमा को ब्याह कर ले जाओ। गोमती बोली, क्या बात करते हो? भला कोई पिता अपनी बेटी को बेचता है? आप 12 साल विद्या अध्ययन करने के बाद भी बेवकूफ़ी वाली बात करते हो। मुझे भी पता है, समाधि लेने से पहले गुरुदेव ने किसी श्याम को याद किया था। वह चाहते थे कि आप उनसे मिलो, परंतु आप कहाँ थे? किसी का कोई आपका पता नहीं था। यह पैसे वाली बात मुझसे कह गए, यहाँ तक तो ठीक है, मगर किसी और के सामने मत कहना। महात्मा जी पैसे के माध्यम से आपको कुछ समझाना चाहते थे। यह बात या तो महात्मा जी बता सकते थे या फिर पूर्णिमा जानती है। पूर्णिमा इस वक्त गोवटी गांव में अपनी मौसी के पास है। गांव में पूर्णिमा और उसकी मौसी रहती हैं। मौसी का पति बलदेव एक साधु है जो गांव में नहीं रहता। आप गोवटी गांव में बलदेव साधु के घर खोजते हुए चले जाना, मौसी और पूर्णिमा मिल जाएंगी। श्याम को अब पूरा पता मिल गया था। उसने अपने घर का रुख किया। अब उसे गोवटी जाना था, जो श्याम के गांव से काफ़ी दूर था। फिर उसने मुद्रा वाली थैली निकाली और यात्रा शुरू की। गोवटी का मार्ग जंगल से होकर जाता था। उसने पता कर लिया था
कि बीच में ठहरने लायक जगह है भी या नहीं। पड़ोसी ने बताया कि बीच में एक बड़ा बाजार रेटा है, वह बहुत ही सुंदर जगह है। आप आते जाते लोग उस बाजार में ठहरते हैं। वहाँ सराय सस्ते में मिल जाती हैं। ब्राह्मण सुबह गोवटी के लिए चल पड़ा। कोई 2-3 मील चलने के बाद भी मार्ग में कोई नहीं मिला। उसने सोचा, लंबी यात्रा है, 2 आदमी तो साथ होने ही चाहिए, लेकिन उसका कोई मित्र भी नहीं था और वह बनाना भी नहीं चाहता था। पूरे गांव में सबसे ज़्यादा विद्वान वही था, इसलिए गांव के लोगों से कम बातें ही करता था। उसके पास यजमानी में जो भी पकवान मिलता था उसे वह गरीब पड़ोसियों में वितरित कर देता था। इसी स्वार्थवश गरीब बच्चे उसके पास आ जाते। श्याम अब अकेला ही 7 मील का मार्ग तय कर चुका था, तो रास्ते में आगे जाते हुए 2 नौजवान स्त्रियां मिली। दोनों अपने सिर पर एक पोटली रखी हुई थी। वे उससे 100 कदम आगे चल रही थी। ब्राह्मण उन स्त्रियों का साथ नहीं पकड़ना चाहता था। वह धीरे धीरे चलने लगा, जिससे स्त्रियां आगे निकल जाएं। वह सोच रहा था, अगर कोई पुरुष मिल जाता तो बातें करते हुए रास्ता कट जाता, मगर स्त्रियां भी धीरे चल रही थीं। दरअसल वे ब्राह्मण का साथ पकड़ना चाहती थी। जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण जानबूझकर ठिठक रहा है, तो वे खड़ी हो गईं और बोली, ब्राह्मण देवता, आप धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? आओ हम साथ चलते हैं। आपको देखकर हमारी जान में जान आई है। हम दोनों अकेले चलते हुए बहुत डर रही थीं। स्त्री का जीवन भी कितना मुश्किल भरा होता है। अकेली रात को कहीं यात्रा भी नहीं कर सकती, ना ही कहीं ठहर सकती है। कहने को तो स्त्री ही पुरुष को जन्म देती है, मगर पुरुष को अकेली स्त्री मिल जाए तो उसे कच्चा खा जाना चाहता है। स्त्री का तो पुरुष के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है। ब्राह्मण अब स्त्रियों के साथ हो लिया था। वह बोला, हे देवियों, आप सत्य कह रही हो। कुछ पुरुषों की मानसिकता जानवरों जैसी हो गई है, मगर अच्छी बात यह है कि हर पुरुष वैसा नहीं है। एक स्त्री बोली, ब्राह्मण देवता, देखने में तो आप ज्ञानी लगते हो, तो आपको इतना जरूर पता होगा कि ये पुरुष लंपट कैसे बन जाते हैं, वे स्त्रियों पर बुरी नज़र क्यों रखते हैं। तब ब्राह्मण ने बताया, देवियों, हकीकत जानकर तुमको बहुत हैरानी होगी। दरअसल पुत्र माँ के आचरण को ग्रहण करता है। यदि माँ बदचलन होगी तो उसका पुत्र भी लंपट होगा। अगर माँ संस्कारी होगी तो पुत्र भी संस्कारी होगा। वहीं पुत्री अपने पिता का संस्कार ग्रहण करती है। पिता संस्कारी है तो पुत्री कुलवंती होगी। अगर पिता का आचरण ही ठीक नहीं, लंपट है, तो उसका प्रभाव पुत्री पर भी पड़ता है। लेकिन मनुष्य चेतनशील प्राणी है, तो कुशाग्र बुद्धि वाले संतान पर किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वे खुद अपना प्रभाव दूसरों पर डालते हैं। वैसे लोग ही समाज में आदर्श बन पाते हैं। फिर ब्राह्मण ने पूछा, हे देवियों, आप अपने घर से अकेले ही क्यों निकली हो? अपने पतियों को भी साथ ले सकती थी, लेकिन मुझे तो कोई दूसरी बात ही नजर आ रही है। लगता है पति से झगड़ा करके आ रही हो। पहली स्त्री बोली, ब्राह्मण देवता, बात कुछ ऐसी है, मैं ठहरी गुजरी, मुझे किसी की बात बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। मेरा पति बेबात मुझे पीट देता था। एक दिन मैंने भी उसकी पिटाई कर दी। मार खाने के बाद लगे हाथ जोड़ने, तो मैंने उन्हें माफ़ कर दिया और मैंने कहा, अब तुम्हारी हुकूमत नहीं चलेगी। अब मैं अपने गाँव मायके जा रही हूँ, इसलिए अकेली जा रही हूँ। अब वह अपने साथ वाली स्त्री से बोली, बहन, तुम कैसे घर से चली आई हो? तब वह स्त्री बोली, बहन, तुम मुझसे कुछ मत पूछो तो अच्छा है। मेरा पति 1 नंबर का ढीठ है, वो किसी काम का नहीं। मैं तो सिर्फ लोक लाज की वजह से साथ रह लेती हूँ। आज सुबह उसने बड़ी गुस्ताखी कर दी, मुझे नाश्ता बिस्तर पर नहीं दिया, तो मुझे भी तुम्हारी तरह जवानी का जोश आ गया और फिर कई पटकनी लगा दी। इसलिए मैं भी मायके जा रही हूँ। वैसे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ जा रहे हो? आप अपनी बताओ। ब्राह्मण ने दोनों स्त्रियों के माथे पर देखा। वे कोई सुहागिन स्त्रियां नहीं थीं, दोनों कुंवारी थीं और गप्पे हाँक रही थीं। ब्राह्मण समझ गया कि मेरा साथ गलत स्त्रियों के साथ हो गया है, मुझे इनसे बचना चाहिए। तो ब्राह्मण ने भी कहना शुरू किया, देवियों, आप तो जानती ही हो कि सर्वत्र तुम्हारा ही राज है। मेरी पत्नी कई दिन से कह रही थी कि मेरे मायके घुमाओ, पर मुझे यजमानी से फुर्सत नहीं मिल रही थी, तो पत्नी के बर्दाश्त की सीमा बाहर हो गई। तो आज उसने
मेरी चारपाई पलट दी थी। उसने मुझे बेलन से बहुत मारा, इसलिए मैं भी ससुराल जा रहा हूँ। तब वे दोनों स्त्रियाँ बोली, ब्राह्मण देवता, आप वाकई बहुत मज़ेदार आदमी हो। आपके साथ चलने से तो रास्ते का पता ही नहीं चलेगा। वैसे आपको जाना कहाँ तक है? तब ब्राह्मण ने बताया, मेरा पहला पड़ाव तो रेटा है। दोनों स्त्रियां बोली, हम भी वहीं तक जाना है। चलो अच्छा हुआ, एक से भले तीन हो गए। बातें करते करते रास्ता कट जाएगा और रात होने पर हम साथ ही ठहर जाएंगे। रात में स्त्रियों का अकेले ठहरना उचित नहीं है। होता बातें करते हैं तो बोली, वैसे आपको भूख लग रही होगी, हमारे पास कुछ लड्डू हैं, खा लीजिए। यह बात सुनते ही ब्राह्मण का कलेजा हिल गया। बाप रे बाप, ये तो खड़े खड़े लूटना चाहती हैं। ब्राह्मण अपने आप को संभालते हुए बोला, देवियों, आज मेरा व्रत है, मैं कोई भी अन्न नहीं खा सकता, मगर तुम दोनों के आग्रह को ठुकरा भी नहीं सकता। तुम वे लड्डू मुझे दे दो, कल व्रत टूटते ही खा लूँगा। एक स्त्री बोली, आप भी गजब की बात करते हो। अगर अभी हम आपका साथ देने को तैयार हो जाए तो सारा व्रत तोड़ दोगे, मगर लड्डू खाने में व्रत की बात करते हो। ब्राह्मण बोला, देवियों, आप अपने रास्ते जाओ, मुझे आपके साथ नहीं जाना। आप बहुत ही गंदी बातें करती हो। मैं रात में आप दोनों के साथ ठहर गया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं रात भर ब्राह्मण से चांडाल में बदल जाऊंगा। एक स्त्री बोली, ब्राह्मण देव, आप हमारी बात का बुरा मान गए, हम तो मजाक कर रही थी। अरे हंसी मजाक करने से रास्ते कट जाते हैं। आप मजेदार आदमी हो तो थोड़ा मजाक कर लिया, वरना हमें भी पता है कि आप धर्मात्मा ब्राह्मण हो। हम आपकी मर्यादा का पूरा ख्याल रखेंगे। आप इस तरह बीच रास्ते छोड़ दोगे तो कितना मुश्किल होगा। पुरुष का काम स्त्री की रक्षा करना होता है। मान लो आप नाराज होकर आगे चले गए और कहीं से दो चार बदमाश हमारे साथ कुछ गलत कर गए तो उसका सारा पाप आप पर लगेगा। आप खुद सोचो, किसी स्त्री को रास्ते में अकेली छोड़ देना किसी धर्मात्मा पुरुष को शोभा नहीं देता। क्या ब्राह्मण बोला, ठीक है, मैं एक शर्त पर तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम दोनों मुझसे कोई गंदा मजाक नहीं करोगी। दोनों स्त्रियां एक साथ बोली, हम कोई मजाक नहीं करेंगी। तीनों साथ साथ चलने लगे। सभी मौन होकर जा रहे थे। तभी एक स्त्री बोली, इस तरह तो रास्ता लंबा लगेगा। ऐसा करो, आप कहानी सुनाओ जिससे रास्ता कटे। आप ब्राह्मण हो, शास्त्रों में से कुछ सुनाओ। अब ब्राह्मण ने कहा, रास्ते में शास्त्रों की बात नहीं करते, अब तुम्हें कोई अच्छी कहानी सुनाओ। एक बोली, ब्राह्मण देवता, मैं गुजरी हूँ, मुझे लड़ने के अलावा कुछ नहीं आता। वह अपनी सहेली से बोली, बहन तुम कुछ सुनाओ। तब वह स्त्री बोली, मैं अपने पति के साथ बिताए वक्त की बात सुना सकती हूँ। अगर ब्राह्मण को बुरी लगे तो दूसरी सुना दूंगी, मगर उसमें एक शर्त है, तुम मेरी बहन हो, मैं तुमसे कोई शर्त नहीं लगा सकती। फिर स्त्री का स्त्री से शर्त लगाना ठीक भी नहीं है। शर्त जब किसी पुरुष से लगे तो बहुत मजा आता है। ब्राह्मण देवता, मैं आपसे शर्त लगाती हूँ, क्या आप शर्त लगाने को तैयार हैं? ब्राह्मण बोला, नहीं, मुझे कोई शर्त नहीं लगानी। तब स्त्री सख्त हो गई और बोली, विद्वान होकर शर्त से डरते हो? आपकी बात से एक बात समझ में आ गई कि आप अविवाहित हो। एक स्त्री से कभी पाला नहीं पड़ा, वरना भूल से भी किसी स्त्री से पंगा नहीं लेते। स्त्री क्या नहीं कर सकती? हम चाहें तो आपको नंगा नचा सकती हैं, इसलिए ये दूर की सोचो और शर्त लगाओ। ब्राह्मण ने देखा कि आगे से 4-5 आदमी आ रहे थे। यदि मैं शर्त नहीं लगाता तो यह कोई भी इल्जाम लगाकर हटवा सकती हैं, मेरी तो इज्जत ही उतर जाएगी। ब्राह्मण शर्त मानने को तैयार हो गया। वह समझ चुका था कि उसका ठगनियों से पाला पड़ गया है। पहले लड्डू खिलाने की कोशिश की, अवश्य ये लड्डू नशे वाले हैं, अब बातों के जाल में फंसाना चाहती हैं। स्त्री बोली, मैं एक कहानी सुना रही हूँ, अगर तुमने मेरी कहानी को झूठी कह दिया तो तुम्हें अपना झोला हमें दे देना होगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण के कान खड़े हो गए। वह समझ गया कि इन्हें किसी तरह पता चल गया है कि थैले में स्वर्ण मुद्रा हैं और ये मुद्राएं चतुराई से ठगना चाहती हैं। ब्राह्मण पूरे आत्मविश्वास से बोला, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम कहानी सुनाओ। स्त्री कहानी सुनाने लगी। मेरा विवाह हुआ तो मायके से दहेज में मेरे पिता ने एक गाय दी। गाय मेरे मायके से ही गर्भवती गई थी। हमारे घर आकर उसने घोड़े को जन्म दिया। गाय इतना दूध देती थी कि पूरे गांव का पेट भर जाता था, फिर भी दूध बच जाता था। तब हम उस गाय को
हाथी को पिला देते थे। और उस घोड़े की तो बात ही मत पूछिए, जब उस पर एक आदमी सवारी करता तो आसमान की सैर करा लाता, और जब उसकी पीठ पर 2 आदमी बैठते तो पाताल की सैर करा देता। एक दिन मेरे पिता आए और गाय को ले गए, और घोड़ा एक दिन मेरे पिता को लेकर आसमान में गया, फिर वापस नहीं आया। मैं अपने पिता का पता लगाने मायके जा रही हूँ। ब्राह्मण बोला, हमें तुमसे हमदर्दी है, तुम्हारे पिता से भी सहानुभूति है, साथ ही दुख भी है कि तुम्हें एक साथ 2 नुकसान उठाने पड़े। तुम स्त्री हो इसलिए सह गई, वरना दूसरा होता तो दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता। स्त्री ने ब्राह्मण की चतुराई भरी बात सुनकर मुंह लटका लिया। तब ब्राह्मण बोला, देवी तुम्हारी कहानी खत्म हो गई, मगर मुझे एक कहानी याद आ गई है, मगर एक शर्त है, तुम्हें अगर मंजूर हो तो सुनाऊं। स्त्री बोली, हाँ आप सुनाओ, हम कब से आपके मुख से कुछ सुनना चाहती हैं। ब्राह्मण बोला, मेरी भी अपनी एक शर्त है। ब्राह्मण ने कहा, मैं जो कहानी कहूँगा अगर तुम उसे झूठी करा दोगी तो तुम्हें 250 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेंगी। स्त्रियां बोली, हमें मंजूर है, कहानी सुनाओ, हमें क्या पड़ी कि तेरी कहानी को हम झूठा साबित करें। ब्राह्मण ने कहानी शुरू की। मेरे विवाह में मेरे पिता ने मेरे ससुर से एक बैल दहेज में लिया था। वह बैल गजब का बैल था। वह अकेला पूरे गांव का खेत जोत देता था। वह दूध भी बहुत देता था। उसका दूध आसपास के गांव में बांटा पड़ता था। एक बार जंगल में चरने गया था, जोरों की आंधी आई और कहीं से कपास का एक बीज उसकी पीठ पर चिपक गया। देखते ही देखते वह पेड़ बन गया। अब उस पेड़ की रूई से हमारे आसपास के राज्यों में कपड़े बनते हैं। एक बार कुछ कपड़े और साड़ी चोरी हो गए थे। वह साड़ी इस समय तुम दोनों के शरीर पर मौजूद है। जो तुम दोनों ने पहन रखी हैं उसी कपड़े की हैं, और ब्लाउज और पेटीकोट भी जो तुमने पहने हुए हैं वह भी उसी के कपड़े के हैं। अब उसे फटाफट उतार कर मेरे हवाले कर दो। स्त्रियां बड़ी मुश्किल में पड़ गईं। उनका दाग उन्हीं पर ही उल्टे पड़ने लगा। अगर कहानी को झूठी बताती हैं तो 250 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेंगी, और उनके पास इस वक्त फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उनके गले के गहने भी 10 स्वर्ण मुद्रा के बराबर भी नहीं थे। स्त्रियां बोली, ब्राह्मण देवता, हमें आपकी शर्त मंजूर है, मगर इस तरह खुले में सरे रहा हमारे कपड़े लोगे तो हम नंगी हो जाएंगी। फिर क्या आप हमें नंगी देखना पसंद करोगे? वह भी सरे रहा हम शर्त हार गई हैं तो उसे पूरा भी करेंगी, मगर यहाँ नहीं, हम किसी सराय में चलते हैं। आप रात भर के लिए हमारे वस्त्र ले लेना, जो इच्छा हो वह सब पूरी कर लेना, मगर सुबह होते ही हमारे वस्त्र लौटा देना। इस तरह आपकी शर्त भी पूरी हो जाएगी और हम सरे राह अपमानित होने से बच जाएंगी। ब्राह्मण बोला, मैं तुम दोनों की शर्त से मुक्त करता हूँ। मेरा मतलब किसी स्त्री का अपमान करना नहीं था, बल्कि याद दिलाना था कि स्त्री को कभी कोई शर्त नहीं लगानी चाहिए कि वह खुद बुरी तरह फंस जाए। स्त्री बोली, नहीं, हम अपने वचन की पक्की हैं। हम शर्त हार गई हैं तो उसे पूरा अवश्य करेंगी, मगर उचित स्थान पर। ब्राह्मण बोला, मुझे तुम दोनों माफ़ करो और अपने रास्ते जाओ, मुझे तुम दोनों के साथ नहीं जाना। स्त्री बोली, ब्राह्मण नाटक मत कर, आज की रात तो तुम्हें हमारे साथ बितानी ही होगी। तुम हमें रात भर के लिए जीत गए हो। ब्राह्मण बोला, नहीं, मैंने तो स्त्री को जीतने वाली शर्त रखी ही नहीं थी। स्त्री बोली, स्त्री के वस्त्र हारने का मतलब क्या होता है? नियम के अनुसार तो हमें अभी वस्त्र दे देने थे, मगर हमारे तन पर जो वस्त्र है वह तुम्हारी दया से है और हम किसी का एहसान उधार नहीं रखते। ब्राह्मण बोला, मुझे माफ़ करो, मुझे जाने दो। स्त्री बोली, बहुत बुरे फंस जाओगे। यहाँ कोई तुम्हारे बाप का राज नहीं चलता कि पल भर में बदल जाओ। अगर भागने की कोशिश की तो हम शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। अपमानित होने से अच्छा है हमारी बात मान जाओ। ब्राह्मण ने उनकी बात मानने में ही भलाई समझी। उसने सोच लिया था कि इनके साथ क्या करना है। वह बोला, ये देवियों, तुम्हारे साथ रात में एक कमरे को रुकने को तैयार हूँ, मगर मेरी शर्त है कि तुम अपने वस्त्र नहीं उतारोगी। हम पागल थोड़े ही हैं जो किसी गैर मर्द के सामने अपने वस्त्र उतार दें। अरे हम तुम्हें इसलिए साथ रखना चाहती हैं कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। आगे बाजार आ गया है, सराय में कोई अच्छा सा कमरा ले लो, आज कुछ लजीज व्यंजन खिलाओ, फिर रात की बात रात में होगी। ब्राह्मण ने एक सराय में कमरा लिया। वहाँ कमरा
पति पत्नी के लिए ही मिलता था। तो ब्राह्मण ने दोनों को अपनी पत्नी बताकर एक कमरा ले लिया। दोनों स्त्रियां कमरे में चली गईं तो ब्राह्मण कमरे के बाहर छिपकर उनकी बात सुनने लगा। स्त्रियां समझ रही थीं कि वह खाना लेने चला गया है, तो दोनों आपस में बात करते हुए कहने लगी कि यह सराय वाला आदमी खरीद या बिक्री का भी काम करता है। हमारे तो मजे हैं, खाना खाने लेने के बाद उसे स्त्री सुख के बहाने फंसा लेंगे। वह जब हमारी बातों में आ जाएगा तो लड्डू खिलाकर उसका सारा माल लेकर निकल जाएंगे और इस ब्राह्मण को सराय वाले को बेच देंगे। दूसरी बोली, मुझे नहीं लगता कि वह हमारी बातों में आएगा। अब पहली वाली रसमलाई किसी को बुरी नहीं लगती, वो हर बात मानेगा। ब्राह्मण ने सारी बात बाहर से सुन ली। वह जल्दी से दोनों के लिए खाना लाया, मगर रास्ते में उसने नशा मिला दिया। दोनों को लाकर खाना दे दिया। वो स्त्री बोली, फटाफट हमारा साथ देने को तैयार हो जाओ, हमें बिना पुरुष के रहने की आदत नहीं। आज की रात तुम ही हमारे पति हो। ब्राह्मण बोला, देवियों धीरे बोलो, मैं तो कब से तैयार हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा, जल्दी से भोजन करो। स्त्रियां खुश हो गईं कि ब्राह्मण हमारी बातों में आ गया है। उन्होंने जल्दी से भोजन कर लिया, मगर भोजन खाते ही बेहोश हो गई। ब्राह्मण जल्दी सराय वाले के पास गया और बोले, मेरा पास 2 स्त्रियां हैं जो 2 आपको देना चाहता हूँ। तुम चाहो तो 250 स्वर्ण मुद्राएं में ले सकते हो। सराय वाले को बहुत सस्ते में सौदा पड़ गया। उसने ब्राह्मण को 250 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। ब्राह्मण स्वर्ण मुद्रा लेकर दूसरे सराय में चला गया। सराय वालों ने दोनों स्त्रियों को बंधक बना लिया। उधर ब्राह्मण गोमटी गांव में पहुंचा तो वहां पूर्णिमा और उसकी मौसी मिल गईं। तो ब्राह्मण बोला, मौसी मैं तेरे कर्जे के पैसे लाया हूँ, मैं गुरु के रहते नहीं जो चुका पाया, मगर मेरे पास अब 500 स्वर्ण मुद्राएं हो गई हैं, तुम इसे लेकर पूर्णिमा से मेरा विवाह कर दो। तब वह बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए हो, पूर्णिमा से विवाह की बात तो ठीक है, मगर 500 स्वर्ण मुद्रा इसलिए मैंने कभी किसी को कोई कर्ज नहीं दिया, मेरे पास इतने पैसे कहाँ थे। तब पूर्णिमा ने बताया, मौसी श्याम ने गलत समझ लिया है, यह 1 नंबर का बेवकूफ़ है। मेरे पिताजी ने इनसे 500 स्वर्ण मुद्रा की बात की थी। उसका अर्थ यह था कि 5 गांव में जाकर यजमानी स्थापित करो, उसके बाद आकर पूर्णिमा से विवाह करना, मगर इन्होंने उसे सचमुच की मुद्रा समझ लिया। इन्होंने अगर उस वक्त भी उससे पूछ लिया होता तो हम 1 साल तक एक दूसरे से दूर नहीं रहते। मौसी ने तुरंत पूर्णिमा का विवाह ब्राह्मण से कर दिया और उसका पैसा भी उन्हें लौटा दिया। ब्राह्मण पत्नी को साथ लेकर चल पड़ा। तभी उसे ख्याल आया कि मुझे उन दोनों स्त्रियों को आज़ाद करा देना चाहिए, उन्हें बेचने का मुझे कोई हक नहीं था। वह सराय वाले के पास गया और बोला, भैया मैं रात को नशे में था, अभी जो मैं अपनी दोनों पत्नियों को बेच गया था और उन्हें वापस कर दें, पैसा आप अपना वापस ले लो। सराय वाला बोला, नहीं, अब उनका भाव बढ़ गया है, अब 500 स्वर्ण मुद्राएं लगेगी। कोई बात नहीं, तुम 500 ही ले लो, अगर मेरी बीवियों का आज़ाद कर दो। सराय वाले ने उन्हें मुक्त कर दिया और दोनों अपनी गलती पर रो रही थीं कि उनका दाव उल्टा पड़ गया था, मगर जब ब्राह्मण दोगुनी कीमत देकर आज़ाद करा लाया तो उन्होंने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और फिर जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं करने की कसम खाई। ब्राह्मण अपनी पत्नी पूर्णिमा को लेकर अपने घर आ गया और वे स्त्रियां भी अपने घर चली गईं। मित्रों, जीवन में कोई भी बेकार नहीं होता, हर इंसान भगवान का ही रूप है। जिसे तुम आज धोखा दे रहे हो, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी मदद करेगा। इसलिए कभी किसी को छलो मत, मेहनत से कमाओ, सच्चाई से जियो, यही जीवन का सच्चा मार्ग है। जय श्री कृष्ण।